अस्सलाम वालेकुम जी। मैं शनीला फिर से हाजिर हूँ आपके सामने कुछ बहुत सी मज़ेदार बातों के साथ। आज का मौजू क्या होगा, क्या बात करेंगे, क्या क्या बहुत सारी मज़ेदार सी बातें हों जो आपको मेरे पॉडकास्ट में जोड़े रखें और हम एक दूसरे को इसी तरह से मैं आपसे बातें करती रहूं और आप लोग मुझे सुनते रहें। तो मैंने बहुत सोचा कि क्या बात करूं, क्या होना चाहिए। अपने बचपन से लेके जो भी हमारी उम्र अब है, 40 है, 50, 60, 30, 20, जो भी आपकी एज है, आपके इर्द गिर्द आपके रिश्ते किस तरह से बदलते हैं या किस तरह से उनकी अहमियत चेंज होती है, कि मैंने क्या एक्सपीरियंस किया और मैंने अपने इर्द गिर्द के लोगों को क्या एक्सपीरियंस करते देखा। जब आप छोटे होते हैं तो आपका जो महवर होता है, आपकी सोचों का महवर, आपके इर्द गिर्द हर चीज़ आपके पेरेंट्स और आपके बहन भाइयों के ही इर्द गिर्द घूमती है। आप अपने माँ बाप को 24 घंटे देखना चाहते हैं, बहन भाइयों के साथ कभी लड़ते झगड़ते हैं, कभी प्यार मोहब्बत का रिश्ता होता है, नोक झोंक सब कुछ चलता रहता है। लेकिन क्या होता है कि हम उन्हें अपने इर्द गिर्द हर वक्त देखना चाहते हैं। हमें लगता है कि अगर ये ना हो हमारे इर्द गिर्द तो हमारा क्या होगा, दुनिया क्या होगी, सब कुछ बदल जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, उस सोच से भी दिल डरता है। तो जैसा कि मैं जब स्कूल से आती थी, जब छोटी होती थी, बहुत पुरानी बात है तो मैं स्कूल से आती थी या मैंने कॉलेज से आना, यूनिवर्सिटी से, या मैंने ऑफिस से आना, तो मुझे ये होता था कि मैं जैसे दरवाज़ा खुले मुझे सबसे पहले अम्मी सामने नज़र आए। चाहे वो कुछ भी ना कर रही हो, चाहे वो गुस्सा कर रही हो, चाहे डांट रही हो, लेकिन मेरी माँ मुझे सामने नजर आनी चाहिए। अगर वो नजर नहीं आती थी, कहीं अगर वो मार्केट गई होती थी या कभी नानों के घर गए हो ना या कुछ भी हो ना, तो एक मूड सा ऑफ हो जाता था। एक होता था कि मतलब क्या बेजारी है, क्यों नहीं नजर आई, क्यों सामने नहीं थी। बस मेरे सामने होती, मैं देखती कि अम्मी सामने हैं। और जब तक अब्बू थे तो अब्बू का भी ये होता था कि अब्बू बस स्कूल से पिक करें, ड्रॉप करें, और शाम को उनके आने का इंतज़ार होता था कि जब अब्बू ने आना है तो हम सब बहन भाई जो हैं वो ये वेट कर रहे होते थे कि जैसे ही अब्बू आएंगे, अब्बू के सामने अब्बू की घर की चप्पल किसने रखनी है। मैं और मेरे छोटे भाई में ये लड़ाई होती थी कि मैं रखूंगी, वो कहता था मैं रखूंगा। तो हम बस वेट कर रहे होते थे कि जैसे ही अब्बू की गाड़ी का हॉर्न बजना है तो हम जूतियों की तरफ भागते थे। सम टाइम तो ये होता था कि एक जूती मेरे हाथ में होती थी और एक जूती मेरे छोटे भाई के हाथ में होती थी। तो हमें होता था कि हम अब्बू आए हैं, अब्बू से प्यार लें, अब्बू के सामने जूती रखें, यानी हम अपने नंबर टांग लें अब्बू के सामने। लेकिन ये एक प्यार जताने का हमारा तरीका होता था। और उसके बाद ये होता था कि जब हम खाने के लिए बैठते थे तो मेरे अब्बू का ये होता था कि एक दस्तरखान बिछे जिसमें हम सब बैठें, सब बच्चे उनके आसपास हों, और वो एक एक नवाला बनाते थे। एक नवाला मेरे मुंह में, एक नवाला मेरे छोटे भाई के, एक उससे छोटे भाई के, मतलब हम सब, मैं और मेरे भाइयों के, उनका यही होता था कि एक एक नवाला हम सबके मुंह में डाल के वो फिर एक नवाला अपने मुंह में डालते थे। तो ये छोटी छोटी यादें, ये छोटी छोटी बातें हम ऐसे अपने दिल में हमें संजोई होती हैं कि मतलब काश वो टाइम वापस आ जाए और काश दोबारा से हम उसी तरह उस दस्तरखान पे बैठे हों और अब्बू जो है हमें अपने हाथों से एक एक नवाला खिला रहे हो। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त एक जगह रुकता नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता आप बड़े होने लगते हो और आपके इर्द गिर्द लोगों के माहौल, लोगों की प्रेजेंस, आपकी प्रायोरिटीज चेंज होना शुरू हो जाती हैं। जब तक आप माँ बाप के घर में होते हो, आपका महवर जो है वो सिर्फ यही 4-5 लोग होते हैं, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, और अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स साथ रहते हैं वो। अदरवाइज आप उनके जब घर जाते हैं, नानी के घर, दादा के घर, तो वो आपकी जो है नेक्स्ट प्रायोरिटी होते हैं। और फिर आपके कजन्स, मतलब लगता है कि हम बस
छुट्टियों का वेट होता कि बस अब छुट्टियां आएंगी तो हम अपने कज़न्स के घर जाएंगे या वो आएंगे, या जैसे मेरी इस तरह से कज़न्स, तो मैं सबसे बड़ी थी अपने कज़न्स में, तो मेरे करीब मेरी खाला होती थी क्योंकि वो मेरी खाला सबसे छोटी थी, तो वो कज़न की तरह, बहनों की तरह, खाला की तरह। तो ये होता था कि छुट्टियों में या तो हम उनकी तरफ जा रहे हैं या वो हमारी तरफ आ रहे हैं। तो ये चीज़ें हम सोच ही नहीं सकते थे कि ज़िंदगियां ऐसे बदलेंगी कि ये सब रिश्ते जो आपके दिल के इतने करीब होते हैं, वो कहते हैं ना, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, एक पल में बदल गए। तो इसी तरह होता है कि कुछ चीज़ें पलों में बदलती हैं और आपकी प्रायोरिटीज ऐसे चेंज होती हैं कि आपको खुद समझ नहीं आता कि हुआ क्या है हमारे साथ। लेकिन बहरहाल दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द लाइफ।